खबर भिंड लहार से देखिए, जहां पर सिविल हॉस्पिटल में क्षेत्रवासियों के बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का न मिलना व व्याप्त लापरवाही को दूर करने को लेकर वरिष्ठ सहयोगियों व ओबीसी महासभा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में लहार एसडीएम कार्यालय का घेराव कर ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्य रूप से ओबीसी महासभा के प्रदेश अध्यक्ष योगेंद्र बघेल सहित ओबीसी महासभा के तमाम पदाधिकारगण मौजूद रहे। जिसमें जिला अध्यक्ष देवेंद्र सिंह कुशवाहा ने कहा, अगर लहार सिविल अस्पताल में हालात को नहीं सुधारा गया तो वो ओबीसी महासभा के द्वारा भोपाल मुख्यमंत्री आवास घेरने की तैयारी करेंगे। ज्ञात हो, दिवाली के दिन एक महिला को कर्क लगने पर लहार हॉस्पिटल में समय से इलाज नहीं मिल पाया, जिस कारण महिला की मौत हो गई। इसमें परिजनों ने मुख्य रूप से अस्पताल के स्टाफ को जिम्मेदार ठहराया। इंजीनियर जितेंद्र कुशवाहा की रिपोर्ट, लहार के जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुशवाहा एडवोकेट जी, उनसे बात करेंगे कि जिन बिंदुओं पर आज ज्ञापन सौंपा जा रहा है वो कौन कौन से बिंदु हैं। हॉस्पिटल लहार में विगत कुछ समय से कुछ समस्याएं आम नागरिकों के साथ हो रही हैं, जिसके संबंध में पूर्व में भी हम लोग प्रशासन अस्पताल को अवगत करा चुके हैं, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि प्रशासन अस्पताल गूंगा बहरा हो चुका है, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। ऐसी ये घटना दिवाली के दिन घटित हुई है, जिसमें एक रजक समाज की महिला थी, अर्चना रजक, जिनको करंट लगने के कारण, जिनको समय पर उपचार न मिलने के कारण उनकी मृत्यु हो गई है। और अस्पताल प्रशासन द्वारा एक ही बहुत शर्मनाक बयान दिया गया कि इसी मशीन को चूहे उतर गए। ये मशीन जो थी, इसका रखरखाव रखने की जिम्मेदारी अस्पताल प्रशासन की है, और समय समय पर ऐसे जीवन रक्षक उपकरणों को देखभाल, उनका निरीक्षण करना भी अस्पताल प्रशासन का दायित्व है। किसी महिला के प्राण अगर इस मशीन की हवा में जाते हैं तो इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई शासन करनी चाहिए और उन पर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। और हमारी मुख्य मांगें ये हैं कि अस्पताल में 100% आयुष डॉक्टरों के रिक्त पद खाली हैं, जिन पर कोई डॉक्टर नियुक्त नहीं है वर्तमान में। 90% विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली हैं, उन पर भी कोई पद नियुक्त नहीं है, उनकी पदस्थापना की जाए। लहार में अल्ट्रासाउंड, ईसीजी मशीन, अपनी एमआरआई मशीन, सिटी स्कैन मशीन, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। जिस लहार में करीब 4 लाख की आबादी लहार बनाना क्षेत्र में लगती है, 4 लाख की आबादी को जहाँ प्राथमिक उपचार मिल सके। कोई इमरजेंसी आती है तो आदमी को यहाँ से ग्वालियर कभी 100 किलोमीटर दूर पड़ता है वहाँ, और वहाँ तक जाने के लिए उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। आज एक मुद्दे को लेकर के यहाँ इकट्ठे हुए हैं, और ये मुद्दा स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। शासन की प्राथमिकता रहती है स्वास्थ्य, शिक्षा और कानून व्यवस्था, उसके बाद पानी, बहुत सारी चीज़, लेकिन सबसे पहला मुद्दा होता है स्वास्थ्य का, क्योंकि इंसान जब जन्म लेता है तो वो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की सेवाओं की परिधि में आ जाता है। और यहाँ लगातार हॉस्पिटल लहार में हम लोगों ने ये महसूस किया है, एक वीआईपी कल्चर चल रहा है। जब कोई सामान्य व्यक्ति जिसकी कोई पहचान नहीं होती, जिसका कहीं संपर्क नहीं होता, जब वो इलाज के लिए जाता है, उसके साथ निश्चित रूप से मैं ये कह सकता हूँ कि भेदभावपूर्ण रवैया उनके साथ अपनाया जाता है। तो अभी दीपावली के दिन हमारी ओबीसी वर्ग से आने वाली हमारी बहन अर्चना रजक, जो कि दवों की निवासी है, वार्ड नंबर 12 में रहती हैं, उनको करंट लगा, और करंट के बाद उपचार के लिए वो लहार हॉस्पिटल उनके परिवार के लोग लेकर के आए, और लगभग ये देखा गया है कि जो ढर्रा रहा है पुराना, वही ढर्रा फिर अपनाया गया। एक जो करंट से पीड़ित महिला है, जिसका जीवन खतरे में है, उसको लगभग 1 घंटा तक उसके परिवार वालों ने कहा, परिवार वाले भी हमारे बीच आएंगे, वो भी अपनी बात रखेंगे, उन्होंने कहा चूँकि स्थिति बहुत गड़बड़ है, क्यों ना इनको ऑक्सीजन लगाया जाए। तो 1 घंटा तक उनको ऑक्सीजन नहीं लगाया गया। फिर ये कहा गया कि ईसीजी मशीन हमारे पास नहीं है, आप किसी प्राइवेट दुकान पर जाओ, उन्हें वहाँ भेजा गया। आप देखो, ऑक्सीजन का अर्थ होता है सांस, और सांस व्यक्ति की जब बिगड़ जाती है तो 2-4 मिनट बहुत होते हैं। तो 1 घंटा उसको गुमराह किया गया, उसके घर वालों को भेजा गया, वो प्राइवेट क्लिनिक गए हैं, किसी डॉक्टर के पास गए, फिर उन्होंने कहा हमारे पास नहीं है, ऐसे करके उस मशीन को लाए, तब तक 1 घंटा हो गया। और मैं बड़ा जिम्मेदारी से कह सकता हूँ, अगर समय रहते उसका उपचार हो गया होता तो वो महिला आज हमारे बीच में होती। दिवाली का दिन था, जब 20 अक्टूबर को पूरा देश और हम सारे परिवार के लोग दिवाली मना रहे थे, उस गरीब परिवार के घर में एक मातम का माहौल बन गया। देखो, जीना मरना सब भगवान के हाथ में है, लेकिन डॉक्टर भी हमारे यहाँ भगवान का ही रूप माना जाता है।